मुंबई के आजाद मैदान में एक्शन शुरू हो गया है। आजाद मैदान से प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। पुलिस अब प्रदर्शनकारियों को मुंबई के आजाद मैदान से हटा रही है, जहां पर मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। पानी तक त्याग दिया है उन्होंने और इन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन आजाद मैदान नहीं छोड़ूंगा। दरअसल कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ये प्रदर्शनकारियों को जगह केवल आजाद मैदान के अंदर दी गई है। वो बाहर जितनी सड़कों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो सब वो आज दोपहर तक खाली कर दें। पुलिस से कहा आप मुंबई में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सड़कें खाली कराइए। और आजाद मैदान के अंदर भी सिर्फ 5000 लोगों को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से अब क्योंकि वो मियाद खत्म हो गई तो पुलिस का ये एक्शन शुरू हो रहा है। समीर जी, देखिए मामला इतना गंभीर हो गया कि आज मंगलवार को हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई प्रदर्शनकारियों के कारण हाईकोर्ट के जज पैदल हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। बाहर गाड़ियां सारी रोक दी गई है। बाहर के लोगों ने 5000 लोगों को अनुमति थी, 50,000 लोग पहुंच चुके हैं। वहां सड़कों पे कब्जा कर लिया है, सीएसटी स्टेशन पे कब्जा कर लिया। लोगों की ट्रेन छूट रही है, लोग दुकान नहीं खोल पा रहे, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, सड़कों पर खाना बन रहा है, सड़कों पर डांस क्रिकेट फुटबॉल खेला जा रहा है। पूरा दक्षिण मुंबई का जो एरिया है वो पूरा अस्त व्यस्त मनोज जरांगे के लोगों ने वहां पर कर दिया है। और जो जो शर्तें दी गई थी कि आपको एक दिन के लिए भैया अनशन करने की परमिशन होगी, आप लगातार करते जा रहे हो। सारे जो परमिशन पुलिस ने दिए थे उसकी खुलेआम अवहेलना मनोज जरांगे और उनके लोगों ने किए। और इसलिए हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा राज्य शासन से कि आप क्या तमाशा देख रहे हो। आज दोपहर को 3 बजे तक पूरा मुंबई का आजाद मैदान और यह पूरा खाली होना चाहिए और राज्य सरकार यह गंभीरता से ले। तो मुझे लग रहा है जब हाईकोर्ट ने कह दिया है जस्टिस चंद्रशेखर ने, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार का की अब मजबूरी होगी ये करने के लिए। कल भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई आंदोलनकारी जिनको अनुमति मिली है सिर्फ वो रुके, बाकी खाली करे। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये पूरा एक राजनीतिक मामला तुल पकड़ते चला गया है। पुलिस और जो आंदोलनकारी हैं वो अभी तो खैर पुलिस लगता है सिर्फ समझा रही है, कह रही है, पुलिस समझाएगी भाई इतने लोग आए हो। पुलिस कहेगी कि जब आपसे कह दिया गया है कि आप खाली कर दीजिए, आपको कह दिया गया है कि आप खारघर में आप नवी मुंबई में आप आंदोलन कीजिए, आपको वहां जगह दे दी गई है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? जब आपको एक दिन की परमिशन मांगी थी, हमने एक दिन की परमिशन दी। एक दिन की परमिशन देके आप 4 दिन वहां अगर बैठने की कोशिश करोगे और सरकार से कहोगे कि हमें बढ़ा दीजिए, संभव नहीं है। एक अपडेट आजाद मैदान में हो क्या रहा है आपको बताते हैं। हमारे साथ साकेत हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए। बताइए साकेत। बिल्कुल सौरभ, फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त प्रतिक्रिया आई है उसके बाद यहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से यहां पर आंदोलनकारी एक तरह से आप देखिए कि उन्होंने पूरा अपना बसेरा जो है, पूरा जो गाड़ियों का काफिला है वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये पूरा सीएसटी का इलाका है जो कि आम दिनों में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो कंजस्टेड होता है। यहाँ पर अभी भी जो गाड़ियां हटाई जा रही हैं, आप देखिए कि लगातार पुलिस की एक टीम है जो अलग अलग पैचेज में यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की टीम लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि पुलिस और कोर्ट के जो निर्देश हैं उस आधार पर आपको ये जगह खाली करनी है, यानी कि यहाँ से हटना है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर पुलिस की बात सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है कि एम्बुलेंस हैं, कई एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उसी आधार पर पुलिस अब धीरे धीरे यहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं ये बताना शुरू किया है और उसी आधार पर माइक में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 3 बजे से पहले आपको यहाँ से पूरी जो जगह है ये पूरी तरह से आपको खाली कर देनी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की एक टीम किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद है और यहाँ पर एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी बात पुलिस से कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उनसे ये बता रही है कि कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उस आधार पर अब आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। आपको बता दें कि कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई हुई, इसके पहले भी कल जो सुनवाई हुई थी उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। आज सरकार और जो प्रदर्शनकारी हैं दोनों को एक तरह से फटकार लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को खाली क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास वो समय ही नहीं था, आपके पास इजाजत ही नहीं है यहाँ पर आंदोलन करने की, तो आप किस आधार पर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर वो लोग अंदर की तरफ आ रहे थे तो आपको सही कदम उठाते हुए उन्हें ब्लॉक करना चाहिए था, लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाए। तो आप जल्द से जल्द पहले जाइए, जो भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन करवाइए और उसके बाद एक बार फिर से 3 बजे आकर आप ये रिपोर्ट करिए कि आपने कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को कहां तक पहुंचाया है, उनका पालन कहां तक पूरा हो गया है। तो उसी आधार पुलिस की जो टीम है, प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने का काम अब शुरू कर दिया गया है।
कोर्ट में एक बार फिर से जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी किस हद तक ये जो इन्हें हटाने का काम है वो पूरा किया गया है अथवा नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि मनोज जारंगे पाटिल अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि ये आंदोलन पूरी तरह से इनलीगल है, क्योंकि अब आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। यहाँ पर जिन निर्देशों को आधार पर, जिन बातों के आधार पर आपसे ये कहा गया था कि आप यहाँ पर आंदोलन करिए, वो आंदोलन की उन अब सवाल सभी ये है, बातों देखिए का साकेत, कि कहीं ये कोई बड़े टकराव की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि हाईकोर्ट का आदेश है तो उन्हें उसको क्रियान्वित करना ही है। समीर भिसे भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। समीर, मनोज जारंगे पाटिल ने क्या कोई अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल, अब तक कोई अपील नहीं की है, लेकिन कल की अगर अपील की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो हुल्लड़बाजी करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दो और जो कोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन हमें करना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ साफ कही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लंबे समय से यानी कि 29 तारीख से यहाँ जमे हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमें जब तक आदेश नहीं आता मनोज जारंगे पाटिल का, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है लोगों को हटाने की, क्योंकि 3 बजे से पहले कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी है कि जिन सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमे हुए थे, उनकी गाड़ियां जमी हुई थी और पार्क की हुई थी, क्या उन्हें आपने हटाया है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बड़े तीखे शब्दों में अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की। तो इसके चलते अब पुलिस प्रशासन को, पुलिस को अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है। लेकिन हम ये दृश्य आपको दिखा दें जो बिल्कुल आजाद नगर के ठीक बाहर की सड़क है, जहां पर लगातार जो है प्रदर्शनकारी बने हुए हैं और गाड़ियां उन्होंने अभी पार्क कर दी हैं बीच सड़क में। इसके चलते जो ट्रैफिक है वो, बाकी जो आम वाहन चालक हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई। आप देख सकते हैं 2 पहिया वाहन चालक जो है यहीं पर बने हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं हट रहे यहाँ से। पुलिस आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही है, आप लोग लेकिन कोर्ट कह रही है कि आपको जाना पड़ेगा। दादा बोले कि आदत में इधर बैठ खड़े रहो, इधर उधर पार्किंग का। उन्होंने तो कहा था पार्किंग से गाड़ी हटाओ, पार्किंग से हटाओ, ये दादा ने बोले। हम मन नहीं करते हैं, हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। गाड़ी हटाने को हटाया पुलिस ने। सुबह से गाड़ी आई खड़ी थी, पूरी ट्रैफिक चालू थी, एक भी गाड़ी रुकी नहीं थी। कोर्ट का आदेश है। हाँ, जिसमें खाने का चीज है वो तो नहीं, सामान है, पानी बॉटल है, चिवड़ा है, सब खाने का सामान है। ये काय के लिए लाया? खाने के लिए आया। ये नहीं हट सकते ना, ये नहीं हट सकते ना। ये हमने सही में साइड में लगाई थी, क्या लगाई थी साइड में, उन्होंने हमको पीछे लेने को बोला। मनोज जारंगे पाटिल ने भी कहा कि गाड़ियां हटा इनकी लो, पार्किंग भी नहीं ना, लगाने की कहाँ पे, लगाने की कहाँ पे गाड़ी अल्टरनेट मिलेगा। हमारा कोई पहचान का है क्या? हम दूर गाँव से आए, कहाँ से आए? हम संभाजीनगर से आए, संभाजीनगर से। ये जो है संभाजीनगर से आए हुए हैं और लगातार उनका कहना है कि हमें अल्टरनेट नहीं मिल पा रहा है, तो हम गाड़ियां कहाँ लेके जाएंगे, खाने पीने का सामान अभी पड़ा हुआ है। हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ गाड़ियां जिस तरीके से पार्क हो रखी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं, गाड़ी कहाँ से आई? संभाजीनगर। गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, इसलिए गाड़ी नहीं हालेगी यहाँ से। इसकी बैटरी क्या हुआ? इसकी बैटरी कोई तो लेके गया रात को। लेकिन आप लोग तो लगातार गाड़ी में ही बने हुए थे, बाद में अभी हमको क्या मालूम इधर कौन चोरी कर रहा है, क्या कर रहा। क्या मालूम कौन? बैटरी लेके गए चोर लोग, हिल नहीं पाती। अभी हमको नजदीक की पार्किंग दिए तो हम इसको धक्का लगा के लेके जाएंगे, वाशी तक नहीं लेके जाएंगे। ये गाड़ी तो पहले इस जगह पे खड़ी ही नहीं थी, वो तो वहाँ पे खड़ी थी ना। तो अभी हम धक्का लगा यहाँ तक अभी नहीं ले जा सकते। ठीक है समीर ने, आपने देखा बहुत सारे लोगों से वहां बात की, उन्होंने कहा हम बहुत दूर दूर से आए हैं। एक व्यक्ति ने कहा मैं संभाजी नगर से आया हूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया हूं। पुलिस ने कहा गाड़ी यहां से हटा दो, मैंने सड़क के आगे लगा दी है। अब वो कह रहे हैं यहां भी नहीं लगा सकते, तो अपनी गाड़ी को मैं कहां लेकर के जाऊं, इसमें हमारा खाने पीने का सामान है। मतलब पूरी तैयारी से आंदोलनकारी आए थे कि अपनी मांगे मनवा कर वो जाएंगे। दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश, इस वक्त पुलिस जो है कितनी कामयाब होती दिख रही है आपको इन प्रदर्शनकारियों को समझाने में? देखिए, कुछ हद तक पुलिस को जरूर कामयाबी मिली और सामने में तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। मनोज जारंगे पाटिल जहां पर अनशन के लिए बैठे हैं, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब यहां पर मराठा कार्यकर्ताओं की संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है। मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से अपील की जा रही है कि सभी कार्यकर्ता जो है वो हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करे, सड़क से गाड़ियों को खाली कर दे और किसी के बहकावे में न आए, शांति बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि मुंबई को खाली कर दिया जाए 3 बजे के पहले, इसको लेकर जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, कहां से आए हैं? 3 बजे के पहले क्या आप सड़क खाली कर देंगे? हम
3 बजे सड़क खाली करेंगे, लेकिन लातूर से है। लेकिन कब करेंगे? जब कोर्ट का आदेश हम पाएंगे और हमको जो सरकार हमको जो इसके वास्ते जो बैठे हैं हम, आपकी मांगे बेसिकली पूरी आप बताइए। हाँ, जो 3 बजे तक का डेडलाइन दिया, राजी है आप लोग मुंबई छोड़ने के लिए? नहीं, जब तक दादा का आदेश नहीं आता वो हमने मानने नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। जब तक हमारे मनोदाता नहीं बोलेंगे नहीं मुंबई छोड़ के जाओ, तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग गाड़ी हटाने के लिए तैयार है आपकी? नहीं, गाड़ी हटाएंगे लेकिन हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण मिलने के बाद मुंबई जाएंगे। गाड़ी पता क्या बोल रहे हैं? आप गाड़ी ऊपर छोड़ के आए, हम इधर ही बैठने वाले हैं हम। हाँ, सौरभ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए ये आजाद मैदान है जहां पर पिछले 6 दिनों से यहां पर आंदोलन चल रहा है और यहीं सामने मंच पर मनोज जरांगे पाटिल है जो अनशन कर रहे हैं और उनके ठीक सामने जो उनके हजारों कार्यकर्ता है वो यहां पर बैठे हैं। हर दिन प्रतिदिन मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से दिन में 2 बार ब्रीफिंग दी जाती है, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। और अब चूंकि नए सिरे से अब कोर्ट का यह आदेश आया, 3 बजे की डेडलाइन दी गई है, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या नया आदेश मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से उन्हें दिया जाता है। प्राथमिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा, शांति से कोर्ट के आदेश का पालन करे। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको मैदान भी दिखा दूं कि आखिर ये तमाम लोग बाहर क्यों रुके हैं, ये भी हमें समझना बेहद जरूरी है। करीब 40,000 से ज्यादा लोग जो है वो मुंबई पहुंचे हैं और इस मैदान की कैपेसिटी जो है वो बेहद कम है और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि हम न चाहते हुए भी हमें अपने गाड़ियों को जो है बाहर पार्क करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो जगह कम है इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर तो घुमाते रहिए, कैमरा दिखाते रहिए, आप तमाम ये दृश्य जो है लोगों की वो दिखाते रहिए। इनका कहना है कि लोगों को ज्यादा जगह चाहिए, अगर कोई और पर्याय व्यवस्था मिलती है तो ये कार्यकर्ता वहां रुकने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि जगह काफी कम है इसलिए मजबूरन उन्हें यहां से बाहर सड़क पर रहना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया उसके बाद ये कार्यकर्ता जो है थोड़े आक्रामक हुए। उनका कहना है कि कोर्ट चाहे जो कहे, लेकिन अगर जब तक मनोज जरांगे पाटिल का आदेश नहीं आता है मुंबई छोड़ने के संदर्भ में, तब तक वो जो है इस शहर से जाने वाले नहीं है। तो टकराव की स्थिति कभी भी बन सकती है और यही वजह है कि फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरह से की जा रही है। जी दिनेश ने भी बहुत सारे लोगों से बात की, सब कह रहे हैं कि जब तक मनोज दादा नहीं कहेंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल वो अपील इतनी कर रहे हैं कि सड़क से गाड़ी हटा लो, अंदर आ जाओ, अंदर मैदान में जगह है नहीं। तो अब ये परिस्थिति बनी हुई है। सरकार की मुश्किल ये है कि वो सख्ती करना चाहती नहीं है इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वरना इनको अंदर दाखिल मुंबई में आने से भी रोका जा सकता था, वो उसने नहीं रोका। हमारे साथ राजेश हमारे सहयोगी वो भी जुड़ गए हैं। राजेश, सरकार का क्या रुख है इनकी मांग पर और इस वक्त जो मुंबई में स्थिति बनी है उस पर? देखिए, फिलहाल मैं आजाद मैदान के बाहर हूं सौरभ, तो तस्वीरें दिखा दूं और आपको बता दूं कि सरकार का इस पर रुख क्या है। फिलहाल जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसे पालन करने का जो त्वरित कार्य है वो राज्य सरकार करना चाह रही है, पुलिस करना चाह रही है। यही वजह है कि आपको आजाद मैदान के बाहर, ये पिछला हिस्सा है आजाद मैदान का, और वहां पुलिस की टीम पहुंची है, पुलिस के लोग पहुंचे हैं और जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप गाड़ियों को जो वो है वो सड़कों से हटाएं। और प्रदर्शनकारियों के जो कुछ नेता हैं वो भी आके लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि यहां से गाड़ियों को हटाएं। सरकार की अगर रुख की बात करें, सरकार बहुत हद तक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं अगर प्रदर्शनकारियों को हटाने की बात है। कल से हमने देखा कि वो लगातार कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। महाधिवक्ता जो है वो बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट अगर आदेश दे तो हम इन्हें हटाएं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो कोर्ट सरकार का रुख ये है कि जो कैबिनेट की उप समिति है जो रिजर्वेशन के लिए, मराठा रिजर्वेशन के लिए खास बनी है, वो लगातार मीटिंग्स का दौर कर रही है और कुछ ऐसे निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये स्टैंड ऑफ है मराठा प्रदर्शनकारियों के बीच में और सरकार के बीच में वो कम हो और प्रदर्शनकारी जो है वो अपने अपने घरों को लौट जाए। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड पे स्थिति है वो ऐसी होती हुई दिख नहीं रही है। हाईकोर्ट ने कह दिया है जाएंगे या रुकेंगे, यही पर रुकेंगे, जायचं नाही, आरक्षण भेटल्याशिवाय नाही, आरक्षण मिळाल्याशिवाय जायचंच नाही, काही हो आरक्षण घेत नाही तोपर्यंत। कहा है कि मुंबई खाली नहीं, मुंबई को हरे हरे अभी तो हमारे घर के है,
अगर मनोज जरांगे पाटिल बोलेंगे तब जाएंगे? हाँ, पाटिल बोलेंगे तो कुछ भी करेंगे। पाटिल बोले अभी जाओ तो अभी जाएंगे। कोर्ट ने तो कह दिया है। कोर्ट का आप स्थिति देखिए, पुलिस के लोग जो है, मैं कैमरामैन मिलिंद सालवे से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहें, वो लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि सड़क किनारे जो गाड़ियां हैं या उन्हें हटा लें, क्योंकि इससे यातायात प्रभावित हुआ है। और इसी को देख के कोर्ट बिफरा है, इसी को देख के जज बिफरे हैं, क्योंकि उन्हें कोर्ट पहुंचने में दिक्कत हुई। और उसके बाद जो तस्वीरें लगातार मीडिया के जरिए वो देख रहे हैं, उसको देख के वो बिफरे हैं। और 2:40 पर कोर्ट में वापस जाके पुलिस को, सरकार को बताना है कि आखिर उन्होंने क्या किया। तो पूरी कोशिश कर रही है पुलिस की बातचीत से हल निकले। पूरी कोशिश कर रही है पुलिस की कोई सख्ती न दिखानी पड़े। और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो कितना बड़ा हिस्सा जो है शहर में, कितने इलाकों में प्रॉब्लम है इस प्रदर्शन की वजह से राजेश? दक्षिण मुंबई जो कि इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि मुंबई महानगरी का हार्ट है, वहां पे दिक्कत है। मगर आजाद मैदान के आसपास के इलाकों की बात करें, चाहे वो सीएसटी हो या महानगरपालिका मार्ग हो, फोर्ट हो या फिर मरीन ड्राइव का इलाका हो, इन सारे इलाकों में प्रदर्शनकारी जो हैं वो फैले हों, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। सौरभ, तकरीबन 40,000 तो आधिकारिक आंकड़ा जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से आया है कि शहर में है। और कई प्रदर्शनकारी हजारों में नवी मुंबई में कैंप कर रहे हैं, जो रोजाना यहाँ पे पहुंचते हैं और शाम को लौट जाते हैं। यही वजह है कि दिन में जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा होती है सड़कों पर, इसलिए कई मार्ग जो है, कई सड़कें बंद करनी पड़ी। बेस्ट के बसेस के कई रूट्स जो हैं वो बंद करने पड़े और उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। और इसी इलाके में मंत्रालय भी आता है, जहां पे मुख्यमंत्री का दफ्तर है, जहां तमाम मंत्रियों के दफ्तर हैं। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और यही वजह है कि वो उस तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें किसी और मार्ग से जाना पड़ रहा है। तस्वीर में दिख रही है, पुलिस के सीनियर अफसर हैं, वो माइक लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गाड़ियां जो हैं सड़कों से हटा ले। एक बार फिर मैं जरा दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, ग्राउंड के अंदर है आजाद मैदान में, जहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं मनोज जरांगे पाटिल। कोई बात कही गई क्या मनोज पाटिल की तरफ से फिर से? दिनेश, देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, साथ ही बताता हूँ कि अब से कुछ समय पहले उनकी तरफ से लगातार एक ही अपील की जा रही है कि जो भी कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जा रहा है, सभी लोगों को उन आदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस उनके आंदोलन के बीच में अगर कोई असामाजिक तत्व आते हैं और उसे माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो उससे वो सतर्क रहे। आंदोलन के दौरान जो शांति बनी हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम अब तक जारी है, उसे किसी भी हाल में खंडित न होने दे। कहा गया उनकी तरफ से कि संभवतः कोई षड्यंत्र कर सकता उनके आंदोलन को खराब करने के संदर्भ में। तो एक अपील लगातार यही की जा रही कि किसी भी हाल में उनकी जो कोशिश है, उनके आरक्षण की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में किसी भी तरह से जो है किसी तरह की कोई अड़चन न पैदा हो और कोई ऐसा कार्य न हो ताकि जो इतने दिनों से वो लगातार प्रेशर बनाने का प्रयास करे सरकार पर, उसमें किसी तरह की ठेस पहुंचे और आंदोलन को पीछे लेना पड़ जाए। और यही वजह, सामने मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें बताए कि इस हजारों लोगों की भीड़ में एक महिला मराठा कार्यकर्ता है, जो तमाम जो मोर्चा प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए हैं उनके बीच में खड़ी होकर लगातार नारेबाजी कर रही है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो यहीं डटे रहे। एक मराठा लाख मराठा, यानी एक मराठा 1 लाख मराठाओं की ताकत रखता है। तो इस तरह से उत्साह भरने का भी प्रयास किया जा रहा है जी। कुछ देर बाद ये जो दिनेश बता रहे हैं, ग्राउंड के अंदर अनशन मंच के सामने से आपको दिख रहा है वो पूरी तस्वीर। सबीर भीसे जहां पर है वहां पर पुलिस बड़ी कोशिश कर रही है प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की। जी समीर, आप बताएं वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल, इस वक्त हम आजाद मैदान के ठीक बाहर है, यानी कि जो सिग्नल है महापालिका का, मुंबई महानगर पालिका, उस सिग्नल पर है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो पूरी तरह से तैनात यहाँ पे खड़े किए गए एक कतार में, क्योंकि ऐसी अगर कोई स्थिति अगर पैदा होती है जिससे निपटने की जरूरत होगी बलपूर्वक, तो यह रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त तैयार रखी गई है। थोड़ी दूरी पर ही हमारे दूसरे प्रतिनिधि जो दृश्य दिखा रहे हैं कि गाड़ियां वहां पे पार्क कर ली गई हैं बीच सड़क में, जिसके चलते जो मूवमेंट है ट्रैफिक का वो नहीं हो पा रहा है। उससे निपटने के लिए भी कोशिश लगातार पुलिस की जारी है। उन्हें समझाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को कि आप जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सारी गाड़ियां जो है इस पूरे इलाके से खाली करें, गाड़ियां यहां से ले जाए। लेकिन इसके पहले कि हम ये जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि
रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसके जवान बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही महिलाएं भी उस रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल हैं। प्रदर्शनकारी जो है यहाँ पर अभी भी डेरा जमाए हुए हैं कि सड़क के बाहर है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का आदेश है कि प्रदर्शन जो होगा वो सिर्फ आजाद मैदान के भीतर होगा, क्योंकि परमिशन उसी की दी गई थी। अब उसके बाहर किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियां जो है वो अब यहां से बाहर भी निकल रही हैं। ये भी हम आपको दिखाते चले। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इस पूरे इलाके का दृश्य जो है, जो स्थिति है इस वक्त तो समझाने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। खासकर ये जो अब सड़क हम आपको अब थोड़ी देर में दिखाएंगे, ये सड़क यहाँ पे आती थी जेजे मार्ग जेजे फ्लाईओवर की तरफ, जो पहले बंद थी। यहाँ पर ट्रक खड़े हुए थे, लेकिन अब ये रूट इस वक्त खाली हो गया है और टैक्सी आते हुए हमें दिखाई दे रही है। और लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी इस पूरे इलाके में है। ये रूट जो है लेकिन अभी भी बंद है। और ये एक बड़ा जत्था जो हम दिखा देते हैं, बीएमसी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो यहाँ पर है, क्योंकि जैसे ही सारे गाड़ियां यहाँ पे से हट जाएंगी, बड़े पैमाने पर सफाई की जो मुहिम है वो शुरू करनी होगी, क्योंकि चारों ओर जो है काफी कचरा जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही ये जो देखिए समीर, कैमरामैन जो दिखा रहे हैं, बता रहे थे अभी कि 2:40 तक कोर्ट में जाकर पुलिस को बताना है अदालत के सामने कि क्या एक्शन लिया गया है। अब आरएएफ भी है, पुलिस बल भारी संख्या में, सफाई कर्मचारी भी बुला लिए गए हैं कि सब व्यवस्था ठीक कर दी जाए। ये एक देखिए, एक आंदोलनकारी के हाथ में माइक है, वो भी कुछ कह रहे हैं, अगर ये हम सुना पाए। शब्द पुलिस ने शायद अपील करने के लिए किसी कार्यकर्ताओं में से वरिष्ठ आदमी को माइक दिया है। क्या कह रहे हैं समीर जी? वो लोगों से शांत होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी कह रहा है कि मतलब हाईकोर्ट में भी घुस सकते हैं। अगर जरांगे पाटिल कहेगा तो हम यहाँ से, हाईकोर्ट दूर नहीं है, हम सब लोग हाईकोर्ट में भी घुस सकते हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हाईकोर्ट का आदेश है, शांति बनाए रखो। दिख रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि हाँ, ये शांति खाली कर दें। हाँ, ये लोगों को शांत रहने के लिए सामने से शायद लोग उसका प्रतिवाद कर रहे हैं। और कोई बहुत संगठित ऑर्गेनाइज नहीं है ना, ये मनोज जरांगे अकेले नेता, कोई ऐसी कमेटी भी नहीं किसी की सुने कौन क्या कह रहा है। पूरी अराजक स्थिति वहाँ जिस तरीके से उत्पन्न कर दी है, और इतना वीआईपी एरिया, इतनी छोटी जगह है, 40,000 लोग अगर वहाँ स्थित। एक बार जरा हम इसके मूल मुद्दे पे भी आ जाए। आरक्षण की मांग, आरक्षण देने के लिए कानून बना चुकी है महाराष्ट्र की सरकार। ये देवेंद्र फडणवीस की पिछली सरकार ने बना दिया था कानून, अदालत उसको रोक देती है। और ये केवल महाराष्ट्र में नहीं है, देश के किसी भी राज्य में जैसे ही आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की लगाई हुई है। ये बात ये सब लोग जो वहां पहुंचे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि इनको ओबीसी के अंदर डाला जाए, मराठाओं को ओबीसी मान के 27% के अंदर उसका हक दे दिया जाए। दूसरी तरफ ओबीसी नेता कहते हैं कि आपको अलग से इनको आरक्षण देना है तो दीजिए, हम ओबीसी कोटा में किसी को आने नहीं देंगे। तो ये झगड़ा है और इसमें पिस रही है सरकार। सरकार इससे कैसे निकलेगी? ये आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 2-3 बार हो चुका है आंदोलन। सभी त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो पॉलिटिकल फॉलआउट होना था वो हो चुका है, और शरद पवार की लाख कोशिशों के बावजूद मनोज जरांगे पाटिल कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कुछ नहीं क्रिएट, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये कोई ऐसा क्रिएट नहीं कर पाए जिससे कि ये लगता कि हाँ, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसके किए बिना काम नहीं चलेगा। और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं, कोई सरकार इसके खिलाफ जा ही नहीं सकती। देवेंद्र फडणवीस जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जब दोबारा बने तब भी किया। लेकिन क्या ये जो मैड रेस है, मतलब आप आरक्षण बढ़ाते जाए, मैं तो कहता हूं कितना भी आरक्षण दे दें, मूल मुद्दे की बात होनी चाहिए, क्या आप उतने अवसर पैदा कर पा रहे हैं, जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती। फिर साकेत के पास चलेंगे। साकेत, पुलिस अब शायद प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ लोगों पर उम्मीद कर रही है कि ये समझा लें अपने साथियों को, लेकिन क्या वहां से कुछ गाड़ियां हटी, कुछ लोगों ने सड़कें खाली की या नहीं?
बिल्कुल सौरभ, सीधा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो दो टीमें हैं, एक तो जोन 1 के डीसीपी प्रवीण मुंडे, दूसरे यहाँ जोन के डीसीपी जोन 2 के जो है मोहित गर्ग, ये दोनों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं, कोर्ट ने भी जिन मुद्दों को नोट डाउन किया वो सारे मुद्दे आपको यहीं पर नजर आएंगे। पुलिस की टीम जितनी भी गाड़ियां हैं आपको यहाँ से हटाती हुई नजर आएंगी। वहीं से मैं आपको सीधा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दो प्लेस दिखाएं जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल प्रीमाइसेस यहाँ पर पास में ही है, तो यहाँ पर एक तो स्कूल प्रीमाइसेस, उसके अलावा एक किला कोर्ट जो इसी प्रदर्शन स्थल के पास में आता है। तो इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया गया कि कोर्ट के जितने भी जज हैं, वकील हैं, वो भी औपचारिक तौर पर सुनवाई के लिए यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आम दिनों में आप देखें तो इस रोड पर वकीलों की भीड़ लगी होती है, क्योंकि किला कोर्ट ठीक यहाँ पर पास में। अब देखिए यहाँ पर सामने ही प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों तरफ की लेन जो है उससे लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम है जिसके पीछे से पुलिस सारी गाड़ियों को एक साथ बाहर निकाल रही है। तो पुलिस की दो तरफ इस वक्त गाड़ियां चल रही हैं, दोनों रोड। आप एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही बातचीत करने की कोशिश की गई, आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि यहाँ से गाड़ियां नहीं निकालने की बात की जा रही है, बल्कि यहाँ पर उन्हें हटाने की बात की गई है। यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या कहेंगे, क्या मांग है, मांग क्या है? गाड्या सगळ्या गाड्या बाहेर काढून दिल्यावर आम्ही जेवायचं कसं? हिंदी में बात कर पाएंगे? हिंदी भी तो आती नहीं, बंद थोड़ी करेंगे बात। यहाँ से खाना बाहर गाड़ियां भेज दिए तो कैसे खाएंगे हम? यहाँ कोर्ट के निर्देश हैं, कोर्ट के निर्देश माने हम यहाँ खाना गाड़ी गए वक्त खाना कैसे खाएंगे लोग? हम पहले का भूखे हैं, यहाँ पे पहले 2 दिन पानी नहीं मिला और तुम गाड़ियां यहाँ से गाड़ियां भेज दिए, कैसा चलेंगे? यहाँ से खाना खाने गए हमारे को, अभी तो गाड़ियां चले। सौरभ, इनका ये आरोप है, इनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि यहाँ से अगर गाड़ियां हटा दी गई तो खाने का जो प्रबंध है वो। साकेत, आप उन्हीं से बात करते रहिए। तो चलिए इनकी बात भी समझ में आ रही है। कह रहे हैं कि हमारा खाने का सारा सामान गाड़ी में है, कोर्ट कह रहा है गाड़ी हटा दो तो हम खाना कहां से खाएंगे। और लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक टीम आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, अलग अलग पैचेस में चल रहा है। एक हिस्से पे आपने देखा कि यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई, प्रदर्शनकारी उग्र हुए, उसके बाद उन्हें समझा बुझाकर हटाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए फुटपाथ पर ले जाकर जिस तरह से 4 व्हीलर खड़ी की गई है वो भी एक परेशानी का कारण है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। मोहित सर क्या कहेंगे, क्या आदेश दिए गए? प्लीज आम्हाला काम संपल्यानंतर नॉर्मल अपील माननीय हायकोर्टाचे आदेश आहे ते पूर्णपणे त्याची पालना झाली पाहिजे, ते आपण इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आदेश हैं, पुलिस के आदेश हैं, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं वो पुलिस बता रही है और यही बता रही है कि उनका पालन करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस मार्च एक तरफ से शुरू होता है, दूसरी तरफ खत्म होता है और ये एग्जिट पॉइंट है। अगर आप देखें तो ये गाड़ियां जो निकल रही हैं, एक तो रूटीन ट्रैफिक को भी शुरू कर दिया गया है, वहीं पुलिस की एक गाड़ी जो है यहाँ पर काफिले के साथ जुड़ी हुई है, जो माइक में लगातार आपको अनाउंस करती हुई नजर आएगी कि पुलिस जो है जितने भी कोर्ट के आदेश हैं वो पुलिस के पास मौजूद हैं और वो बताते हुए पुलिस की टीम आगे बढ़ रही है। पुलिस जहां जहां पर लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, ऑटोमेटिक पुलिस की टीम आप देखिए कि उस जगह पर सीधा डाइवर्ट हो रही है जहां पर प्रदर्शनकारी उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त पुलिस की एक टीम आप देखिए कि यहाँ पर जहां पर आंदोलनकारी एक तरह से उग्र होने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वहां पुलिस की टीम का बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब उन्हें सीधे तौर पर यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है और पुलिस भी उन्हें हटाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से कुछ गाड़ियों को लोग हटाने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसमें खाने के सामान है, उसमें उनका जो रूटीन का सामान वो लेकर आए थे वो इसमें मौजूद है, ऐसे में वो उन्हें नहीं हटा सकते और इसलिए यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ पर उनका ही कहना है, जितने आंदोलनकारी उनका ही कहना है कि मनोज जारंगी पाटिल जब तक नहीं कहते, उनकी तरफ से जब तक कोई बात नहीं कही जाती वो नहीं हटेंगे। वहीं अगर आप बाकी हिस्सों पर देखें तो यहाँ पर पुलिस देखिए अब यहाँ पर जिस तरह से आंदोलनकारी उग्र हो रहे थे उसके बाद यहाँ से उन्हें हटाने का काम शुरू कर रही है। पुलिस की जो टीम है वो समझदारी पूर्वक यहाँ से उन्हें बता रही है कि कोर्ट के क्या निर्देश हैं, किन आधार पर उन्हें हटाने के लिए कहा जा रहा है, किस आधार पर उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, वो सारी बातें उन्हें बताई जा रही है। मीडिया से भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें क्योंकि आंदोलनकारी अचानक कब उग्र होंगे ये बात अभी तक कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर देखिए जितने भी आंदोलनकारी बताइए, आराम से बताइए। हमारी जान जाएगी पर हम पढ़ी लो उसको नहीं डरने वाले, हमारे हमको कोई नहीं है इधर। क्या नाम है आपका? अजय तुपकर। अजय बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उनका तो पालन करेंगे। हम हाईकोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, पर इन दादागिरी चल रही है पुलिस की।
मराठा समाज को इधर से रास्ते दे। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनका ये कहना है कि हम कोर्ट और प्रशासन को मानते हैं, लेकिन एक तरफ से सरकार के ऊपर भी उनके ऊपर कई आरोप हैं और यहाँ पर वही सिचुएशन जो है, पुलिस लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और यही कारण है कि आप देखिए कि जिस तरह से पक्ष भी पुलिस की तरफ से रखे जा रहे थे, अगर आप देखें कोर्ट में भी जो बातें कही गई, चाहे वो कल की कोर्ट हो या आज की कोर्ट हो, दोनों में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखे गए वो बहुत ही शालीनता के साथ रखे गए, ताकि किसी भी परिस्थिति में, अगर यहाँ पर आप देखिए कि मनोज जारंगे पाटिल ने भी बहुत सी बातें ऐसी कही हैं उस मंच से जहां पर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो हम आपको बताएंगे, अगर कोई भी लाठीचार्ज होता है तब हम आपको बताएंगे। तो इन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, पुलिस की नोटिस में भी इन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से मुख्य प्रदर्शनकारी मीडिया और बाकी माध्यमों से इस तरह की बातें कर रही हैं, उस आधार पर सबके बीच में पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त थोड़ा बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि सख्ती वो करना नहीं चाहती शायद सरकार की तरफ से। उनको आदेश हो भाई प्यार से ही करना जो काम करना, आपको सख्ती नहीं करना, डंडा नहीं चलाना है। कोर्ट ने डंडा चला दिया है कि किसी भी हालत में सड़कें खाली कराओ। और जो आदमी इतनी दूर से आया है मनोज जारंगे पाटिल की कॉल पर, जाहिर है कि वो थोड़ा भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है इस मुद्दे के साथ, उनके साथ। वो कह रहा है कि जब तक वो कहेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। मनोज जारंगे पाटिल कह चुके हैं मर जाऊंगा लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, ये दरअसल इस तरह के आंदोलनों में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है केंद्र में, उसके प्रति बड़ी निष्ठा होती है। मैंने तो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखा, शरद जोशी का देखा, नंदकुमार स्वामी का देखा, शंकर गुआनी योगी का, ये सारे नेता ऐसे थे कि जिनके इनके समर्थकों की निष्ठा इनके प्रति बड़ी होती है, बिल्कुल इसको कहते हैं लॉयलिस्ट। तो वैसे मनोज जारंगे का भी ये फिनोमिना है। आप याद कीजिए हार्दिक पटेल का, जिस तरह जब पटेल आरक्षण का हुआ था। आरक्षण पर मेरा एक बड़ा वो है कि जनेश्वर मिश्रा जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे, समाजवादी युवजन सभा में हम लोग थे। वो कहते थे कि आरक्षण को लेकर के नौजवान सड़कों पर आता है, रोजगार को लेकर क्यों नहीं आता। सबको रोजगार मिले इसके लिए नौजवान या लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते, इसके लिए क्यों होता है कि हमें ही मिले खाली। तो ये समस्या है। आरक्षण का ऐसा हो गया, कितना आरक्षण आप देंगे भाई। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और कहाँ देंगे सरकार चाहे, अगर चाहे भी कि भाई इनको ओबीसी में, मराठाओं को कुणबी मान के ओबीसी में जगह दे दे। ओबीसी नेता जो सरकार में है वो खुद कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे अगर ओबीसी लोग सड़क पे आ जाएंगे। कोई अपना हिस्सा नहीं देना चाहता। ओबीसी विद इन ओबीसी यदि वो आरक्षण की बात होगी दे दिया है सर मराठाओं को। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक बात साफ है, इसको यूं भी देखना चाहिए कि वहाँ पर 30,000 40,000 लोग मौजूद हैं, तो इसका मतलब जारंगे की ताकत अभी है। उसको आप कमजोर तरीके से मत देखिए और पुलिस ठीक तरीके से व्यवस्था करे, क्योंकि उसको अभी अचानक लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस भी ऐसे कैच 22 में होता है ना कि हाई कोर्ट को क्या जवाब दे, यहाँ पर क्या करे। हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो तो ठीक है, आदेश कर देना, लेकिन इम्प्लीमेंट उनको करना। और यदि अभी लाठीचार्ज हो जाए, कुछ उग्र हो जाए, तो वो एक बड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को अब इस पर आना चाहिए। केंद्र सरकार मतलब जो भी देश भर के पॉलिटिकल पार्टीज है वो देखे कि आरक्षण की पॉलिसी को हम क्या बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते, उससे कम में काम नहीं चलेगा।